ये है उत्तर प्रदेश के आगरा का ताजमहल, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसे सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी के रूप में देखा जाता है। और ये है असम के गुवाहाटी का मिनी ताजमहल, जिसे एक बेटे ने अपने माता पिता हजरत मुर्तजा अली शाह सफवी और सूफिया बेगम शाह सफवी की याद में बनवाया है। दूध सी सफेद और ताजमहल जैसी दिखने वाली इस इमारत के अंदर ही हजरत मुर्तजा अली शाह सफवी और उनकी बेगम सूफिया बेगम शाह सफवी की कब्रगाह है। हजरत को उनके मुरीद गुरु और उनकी पत्नी को गुरु मां का दर्जा देते हैं। हजरत अली के बेटे का मानना है कि ये मजार उन्होंने अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि हजरत के सैकड़ों मुरीदों ने मिलकर अपने मुर्शिद के लिए बनवाया है। मतलब एक मुर्शिद और मुरीद, वो है मुर्शिद, और जो मुरीद हम लोग मुरीद है उनका, हम लोग उनको मानते हैं। पूरा असम का बहुत ऐसा मुरीद, 100 आदमी है, उनको हम लोग गुरु बोल के मानते हैं। और आज साल का वो गुरु के लिए आज 1 साल के उसका जन्मदिन हम लोग यहाँ मनाते हैं, पूर्ति करते हैं। वो बहुत जिक्र लिखा है, कविता बहुत यह है। अभी देखिए आप वहाँ देखा है कितना बाउल सब गाया है, सब उसी का लाइन का गाना है, एक मुर्शिद का भक्ति। इस मजार की इमारत में 3 गुंबद है। बीच के बड़े गुंबद के ऊपर चांद और तारा लगाया गया है। इस इमारत की खासियत है कि ये इमारत चारों ओर से एक जैसी ही नजर आती है। चारों ओर 4 दरवाजे भी हैं। अंदर दाखिल होने पर बीच वाले गुंबद के ठीक नीचे हजरत और उनकी बेगम की कब्रगाह है। हर गुंबद के चारों ओर 4 छोटी छोटी मीनारें हैं, बिल्कुल ताजमहल जैसी। बस फर्क ये है कि शाहजहां का ताजमहल संगमरमर से बना है और मुर्तजा अली शाह का ताजमहल ईंट और सीमेंट से। इस इमारत की देखभाल कर रहे महरूम अली बताते हैं कि हजरत के मुरीदों में से किसी ने सीमेंट दिया और किसी ने बालू, तो किसी ने कुछ, और इस तरह ये मजार 2012 में बननी शुरू हुई और साल 2019 में बनकर तैयार हो गई। ताजमहल जैसा दिखने की वजह से ही लोगों ने इसका नाम मिनी ताजमहल रख दिया। ताजमहल किसने नाम दिया? ताजमहल नाम पब्लिक के दिया है, हमारा नहीं है। हमें बोला है एक गुरुजी का दरगाह है, हजरत मुर्तजा अली शाह सफवी, वो पब्लिक के दिया है। जो ताजमहल का नक्शा देखा है ना, इसीलिए पब्लिक को बोला है मिनी ताजमहल। ये मिनी ताजमहल में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में असम के दरंग जिले के एक छोटे से गांव में हजरत मुर्तजा अली शाह सफवी का जन्म हुआ। उस वक्त गांव के लोग पढ़ाई से काफी दूर रहते थे, लेकिन हजरत मुर्तजा अली शाह सफवी को पढ़ाई में दिलचस्पी थी। पढ़ाई के लिए वो शहर की तरफ बढ़ गए और फिर ढाका यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वापस अपने गांव लौटे और असम के डिब्रूगढ़ में नौकरी करने लगे। यहीं पर उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। यहाँ वो एक मुर्शिद के संपर्क में आए और फिर धीरे धीरे आध्यात्म की राह पर बढ़ते चले गए। दुनिया से बेखबर हो मुर्तजा अली धर्म की राह पर चलते रहे और फिर मुर्शिद हजरत मुर्तजा अली शाह सफवी का देहांत साल 19 में हुआ था। उनके देहांत के बाद उनके मुरीदों ने गुवाहाटी के हाथी गांव में उनको दफन किया, जहां आज ये मजार है। 26 नवंबर को मजार में धूमधाम से उर्स मनाया जाता है। इस साल भी धूमधाम से उर्स मनाया गया। पूरे असम में हजारों की संख्या में मुरीद वहां पहुंचे। इस अवसर पर हजरत द्वारा लिखी गई कविताएं पढ़ी गई। मुरीद मजार के बाहर मोमबत्ती जलाकर और मजार के भीतर कब्र पर चादर चढ़ाकर अपनी आस्था व्यक्त कर रहे थे। इन मुरीदों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस अवसर पर मिनी ताजमहल देखने की हसरत लिए गुवाहाटी आए। सुना है मैंने, ये सच है क्या झूठ है मालूम नहीं, लेकिन सुना है कि यहाँ पे जो इसको निर्माण किया है वो अपनी मम्मी पापा के लिए निर्माण किए थे। इसको उनका अपना मम्मी पापा का कब्रिस्तान अंदर है। तो यहाँ पे उर्स बोल के एक मतलब कि फेस्टिवल होता है, तो उसी फेस्टिवल को ये लोग हर साल मनाते हैं। वैसे ही यहाँ पे आज भी हो रहा है।
अच्छा लगता है हर बार, अच्छा माहौल होता है यहाँ का। जितने लोग हैं यहाँ के सारे लोग अलग अलग जगहों से आते हैं यहाँ पे, जैसे कि धुबरी या कुकराझार, ऐसे अलग अलग जगहों से आते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे मुसलमान लोग आते हैं। ताजमहल है तो हर किस्म के आदमी को तो वहाँ जाने का औकात नहीं है, या पैसा का बात है। तो यहाँ में आके आदमी लोग सुनता है कि गुवाहाटी में एक ताजमहल बना हुआ है, तो उसी को दिल्ली का ताजमहल का सोच करके यहाँ में आके वो देखता है। ऐसा माफिक नज़ारा है, किसी को थोड़ा दिल खुश हो जाता है, घूमने के लिए भी आता है। साल 1995 में हजरत मुर्तजा के इंतकाल के बाद साल 2010 में उनकी बेगम सूफिया बेगम शाह सफवी का इंतकाल हो गया, जिन्हें उनके मुरीद गुरु माँ का दर्जा देते हैं। उनको भी गुरु के कब्र के बगल में ही दफनाया गया। 2016 में गुरु के छोटे बेटे शब्बीर हुसैन का इंतकाल हुआ। उन्हें भी इसी परिसर में मजार से कुछ दूरी पर दफनाया गया है। भले ही इस मजार को मिनी ताजमहल का नाम लोगों ने दे दिया हो, लेकिन धीरे धीरे ये मिनी ताजमहल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।